हेलो दोस्तों, एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड डेट बहुत ही नजदीक है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन डिविडेंड तो एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है बिजनेस, और बिजनेस को भी दोस्तों डिटेल में हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले डिविडेंड से बात करते हैं। तो 30 रुपीज, 30 रुपए का डिविडेंड एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से डिक्लेयर हुआ है। और ये एक महीना पहले जब ये रिजल्ट्स आए थे तभी ये डिक्लेयर हुए थे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट डेट आ रही है जो कि है मई 31, जो कि एक्स डिविडेंड डेट है। मतलब 31 मई से पहले जिनके पास भी स्टॉक है एचडीएफसी लिमिटेड का, वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। 1 जून जो है वो रिकॉर्ड डेट होने वाली है, और एचडीएफसी पेमेंट जो है वो जुलाई 1 और उसके बाद जो डिविडेंड है उसका इंपॉर्टेंट जो है पेमेंट जो है वो भी कर देगी। तो 30 रुपीज का डिविडेंड, जुलाई 1 को पेमेंट, लेकिन 31 में सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि वो एक्स डिविडेंड डेट होने वाली है। अब समझते हैं दोस्तों बिजनेस को। तो देखिए, सबसे पहले ये है इंडिया और बाकी सब कंट्रीज जहां पर जो मॉर्गेजेस है, जहां जो होम लोन है, घर जो लिए जाते हैं, उसको कंपेयर किया गया है जीडीपी के द्वारा, नॉमिनल जीडीपी के द्वारा। तो जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो इंडिया में अभी भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 11% है अभी भी। मतलब जीडीपी अगर 100 की है तो जो मॉर्गेजेस है वो 11% के लिए जा रहे हैं। और सेम अगर आप नेदरलैंड तो चलिए एक्सट्रीम हो गया, 89 हो गया। अगर आप जर्मनी या यूएस से कंपेयर करें तो वहां भी 45%, 52% है। तो एक बहुत बड़ी ग्रोथ पोटेंशियल है जब हम होम लोन, मॉर्गेज लोन्स, उसकी जब हम बात करते हैं दोस्तों। तो यहां पर एचडीएफसी लिमिटेड एक लीडर की तरह है। 6.5 लाख करोड़, जी हाँ 6.5 लाख करोड़ का उन्होंने लोन ऑलरेडी दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग लोन्स है। और अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल लोन उन्होंने जनरेट किया है पिछले 5 सालों में, तो 16% के हिसाब से ये सीएजीआर है। मतलब डबल से ज्यादा उन्होंने लोन को एक तरीके से लोन उन्होंने ग्रो किया हुआ है। उसके अलावा प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो वो भी 15% के हिसाब से एचडीएफसी के इंक्रीज हुए हैं। अब वो लोन जो देते हैं, किसको लोन देते हैं? सबसे ज्यादा लगभग 80% लोन वो इंडिविजुअल्स को देते हैं। समझ लीजिए आपको घर घर चाहिए, घर के लिए लोन मिलेगी, फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग लोन। आपका घर ऑलरेडी है, इंप्रूवमेंट करना है, उसके लिए लोन होगा। तो ये सब जो चीज है इंडिविजुअल्स को लोन दी जाती है। फिर कॉर्पोरेट है, फिर कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, उन सबको लोन दिया जाता है। तो इंडिविजुअल जो है सबसे बड़ा जरिया है जहां पर सबसे ज्यादा इनफैक्ट लोन दिया जाता है, और फिर बाद में कंस्ट्रक्शन फाइनेंस या कॉर्पोरेट्स को लोन दिया जाता है, और ये ग्रो कर रहा है। दूसरी चीजें, अब लोन दिए जाते हैं तो ये रिस्क को तो बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है, एनपीएस तो होंगे ही। तो एनपीएस अगर आप कंपेयर करें तो इंडिविजुअल में मार्च 2021 में 0.99% है। मतलब जो पैसा वापस नहीं आएगा, बिल्कुल मतलब उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, 0.99%। ये 0.99% ही रहा। उसके बाद अगर आप नॉन इंडिविजुअल्स देखेंगे तो 4.77 से 4.76, तो ओवरऑल थोड़ा सा एनपीए कम हुआ है 1.98% से 1.91%। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लेंडर्स हैं, कुछ तो अनलिस्ट भी हो चुके हैं, डीलिस्ट भी हो चुके हैं, यही होम लोन का ही बिजनेस में थे। तो ये बहुत ही थोड़ा सा रिस्की सेगमेंट होता है, और जितना स्ट्रॉन्ग लेंडर हो उतना ज्यादा एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा होता है। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने एनपीए को बहुत हद तक कंट्रोल करके रखा है, जो बिल्कुल डेटा के द्वारा पता चल रहा है। क्योंकि नॉन इंडिविजुअल लोन्स को लेकर 2018-19 मुझे याद आ रहा है, बहुत बड़ा एक तरीके से पैनिक जैसी सिचुएशन हो गई थी। और कुछ हाउसिंग कंपनियां तो तब बहुत ही खराब हालत में थी, 2018-19 की बात करूं। लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड एक सक्सेसफुल बन के वो उभरा है। प्रॉफिट्स लॉस देखिए, लगभग 17,000 करोड़ का उन्होंने इंटरेस्ट इनकम किया हुआ है। टोटल इनकम उन्होंने 18,500 करोड़ की हुई है। और प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे 13,742 करोड़ के हुए हैं। तो 13,000 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों। तो एक जबरदस्त प्रॉफिट है। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे 14% का ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं कि इंडिया में ग्रोथ होगा, हाउसिंग ग्रोथ होगा, लोग घर खरीदेंगे, तो एचडीएफसी लिमिटेड कहीं ना कहीं एक एक इंटरेस्टिंग, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बिल्कुल आता हुआ नजर आ रहा है। और वो ग्रो भी कर रहा है, चाहे वो इनकम में भी आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम 14% के हिसाब से ग्रो हुई है, प्रॉफिट्स 14% के हिसाब से ग्रो हुई है। तो स्टेबल वो ग्रो कर भी रहे हैं। लेकिन अब एचडीएफसी
लिमिटेड के साथ एक मटेरियल डेवलपमेंट भी हुई है और वो है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों मर्ज होने जा रहे हैं। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक के अगर सॉरी एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर हैं तो आपको एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है और ये पूरी टाइमलाइन है लगभग 12 से लेकर 18 महीनों की और उसके अंदर में ये जो पूरा काम है ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अप्रूवल्स जो हैं वो भी लेने पड़ेंगे। तो अगले अगर 1 साल 1.5 साल के बाद जब हम रिव्यू करेंगे तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक के रिव्यू के साथ एचडीएफसी या फिर जो होम लोन या मॉर्गेज का जो बिजनेस है उसको सेपरेटली भी देखा जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है और जो बिल्कुल शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए कि एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो रहा है एचडीएफसी बैंक के साथ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है छोटे से वीडियो में आपने बिजनेस को समझा है, आपको अंडरस्टैंडिंग और डीप हुई होगी बिजनेस को लेकर। डिविडेंड को लेकर दोस्तों May 31 इंपॉर्टेंट डेट है, जुलाई 1 से पेमेंट भी हो जाएगा और 30 रुपीज 30 रुपए का डिविडेंड है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।